लास्ट वीडियो में हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तक फिनिश किया था। किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से हम किस तरीके से हम मूवमेंट को चेंज करते हैं। अब आगे बात आती है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डोर को देखें तो डोर को क्या करते हैं, हम ओपन और क्लोज करते हैं, तो वहां पे मूवमेंट ऑफ फोर्स किस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से अपन ने देखा होगा सर्कुलर स्टोन ऑफ हैंड फ्लोर, जो हैंड फ्लोर होती है उसको हैंड ग्राइंडर होती है, उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है इसके बारे में समझेंगे। स्टेयरिंग में देखेंगे, हमारी बाइसिकल के पेडल में किस तरीके से वर्क करता है, स्पेनर में किस तरीके से वर्क करता है। तो ये अब अपन कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं डोर का एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डोर का एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे डोर की बात करें तो डोर मान लीजिए कि ये एक डोर है, ये मान लीजिए कि ये डोर है। अब इस डोर को हम मान लीजिए इसे हम क्या करते हैं, हम इसे क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे सपोज एक हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल से हम इस डोर को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से बात करें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर अपन को कितना फोर्स लगा करके हम डोर को क्लोज और ओपन कर रहे हैं, वो हो गया, ये हो गया हमारा पी पॉइंट, जो कि हमारा क्या है, पी पॉइंट है हमारा, जहां से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये फोर्स अप्लाई किया और ये क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक ये बता रही है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया पी से लेके, अगर हम आर की बात करें तो ये आर तक जाएगा। अगर हम फोर्स यहाँ पे, अभी हम फोर्स किधर से लगा रहे हैं, पी से लगा रहे हैं। सपोज हम इस पॉइंट को, फोर्स हम किधर से, इस तरीके से इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट को चेंज करके अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ओ एक पॉइंट दे दें, तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे इसमें। अभी हम यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ फोर्स से हम क्लोज और ओपन कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम ओ पॉइंट पे, अगर हम इस हैंडल को कहाँ लगा दें, पॉइंट ओ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम इस पॉइंट को चेंज करके ओ पे ले आए। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी क्या है, अभी यहाँ से ज़्यादा है। फोर्स हो गया हमारा पी पे, पी हो गया हमारा फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई पी से लेके आर तक की डिस्टेंस। लेकिन अगर हम ओ पॉइंट को ले लें तो एफ इंटू ओ आर हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, मोर अमाउंट ऑफ फोर्स की नीड होगी, अमाउंट ऑफ फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, डोर का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं हैंड फ्लोर ग्राइंडर। अब देखते हैं हैंड फ्लोर ग्राइंडर पे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए ये एक स्टोन की हैंड फ्लोर ग्राइंडर है। तो ये क्या, इस पॉइंट पे क्या है, ये पाइवोटेड है, इस पॉइंट पे ये पाइवोटेड है और यहाँ से हमको क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। इस तरह हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे, यहाँ से फोर्स लगाना है। और ये एरिया, ये सारा एरिया जो लेके यहाँ से लेके यहाँ के है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन अगर इसे ओ माने और इसे पी माने तो ओ पी क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गया फोर्स। अगर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स हमारा कम लगेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा करने के लिए इसके हैंडल को देखिए इधर कॉर्नर पे लगाया गया है। कॉर्नर पे अगर हम इसे इधर या पास में लगा दें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम हो गया तो हमें फोर्स के अमाउंट को
इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्स के अमाउंट को हमको यहाँ पे फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। आगे अब देख लेते हैं स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, फोर्स को इधर से लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स को इधर लगा रहे हैं तो हमारा मूवमेंट किधर होगा, ऐसे, और ये ऐसे होगा। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे। और अगर अब हमको इसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स के पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी इस तरीके से हम देख रहे थे कि यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं ये, तो ये मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। अगर हम क्या करेंगे, फोर्स की पॉइंट को बदल देते हैं। मान लीजिए कि हमने फोर्स कहाँ से लगा दिया, हमने फोर्स के पॉइंट को बदल दिया, यहाँ से फोर्स लगाया। यहाँ से फोर्स लगाने पे ये होगा हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। किस तरीके से मूव करेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट मूव करेगा। क्योंकि अब हमने फोर्स का क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन तो वही है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज है वही है, लेकिन हमने क्या किया, पॉइंट को बदल दिया। तो ये भी मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक एग्जांपल है। अब अगर हम लोग बात करें बाइसाइकिल के व्हील की बात करें, तो बाइसाइकिल का जो रेयर व्हील होता है, एंटी क्लॉकवाइज कब घूमेगा, देखते हैं रेयर व्हील कब, एंटी क्लॉकवाइज कब घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कब घूमता है। मान लीजिए कि ये हमारा पेडल है और ये हमारा एक व्हील है, और ये व्हील हमेशा क्या होता है, एक चेन के सहारे इस तरीके से मूव होता है। ये हो गया, मान लीजिए एक पेडल लगा हुआ है, ये हो गया पेडल। तो पेडल पे हम क्या कर रहे हैं, इधर से फोर्स दे रहे हैं, फोर्स इधर से दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से घूम रहा है। तो हमको यहाँ से देने पे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसकी लॉन्ग है। अगर हम इसको कम करेंगे तो फोर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी एक एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ फोर्स का। अब अगर अपन देखते हैं कि स्पैनर मीन्स क्या होता है, नट को खोलने के लिए ये नट है, नट को खोलने के लिए हमने क्या किया, ये हमने बना लिया एक स्पैनर। तो नट को खोलने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये हो गया हमारा हैंडल और ये हो गया हमारा फोर्स। यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस तरफ को ये मूव करके हमारा नट क्या है, इसमें से खोल रहा है। तो अगर हम क्लॉकवाइज हमें करना है तो हम किस तरीके से फोर्स लगाएंगे, अपोजिट। अगर हमें मान लीजिए कि क्लॉकवाइज, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अभी हमने क्या बनाया, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमने फोर्स कहाँ से दिया, यहाँ से दिया। अगर हमें क्लॉकवाइज मूव कराना है तो क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए हमें फोर्स कहाँ से देना पड़ेगा, अपोजिट साइड से हम फोर्स देंगे। तो ये क्या करेगा, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। तो मीन्स अब इन सारे एग्जाम्पल से ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम होगी तो हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट का फोर्स हमको वहाँ पे लगाना पड़ेगा।